पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। शांति मंत्र। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चतुर्थ पृष्ठ पर हैं हम। भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति, अंतिम पंक्ति हमने देखी। एवं उपनिषद शब्द निर्वचने नैव विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम उक्तः। उपनिषद शब्द के निर्वचन द्वारा विशिष्ट अधिकारी विद्या में, ब्रह्म विद्या का विशिष्ट अधिकारी जो है, जो साधन चतुष्टय संपन्न है, यहाँ ऐसे बता दिया कि जो तृष्णा से रहित है, जो निश्चय पूर्वक गुरु के पास उपसत्ति करके जब तक मुझे ज्ञान न हो तब तक मैं यहाँ रहकर अध्ययन करूँगा, इस प्रकार की वृत्ति से सो जाता है। और जिसको ऐहिक आमुष्मिक विषयों से वैराग्य वितृष्णा हो गई है, ऐसा विशिष्ट अधिकारी वो बताया गया। विद्यायाम उक्तः। अब विषय, प्रयोजनम और संबंध, ये तीन के बारे में बताते हैं। तो ये पूरा अनुबंध ठीक हो जाएगा। अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय की व्याख्या करते हैं कि संबंधश्चाधिकारी च प्रयोजनम अनुबंधम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शश्यते। तो आपका जो मंगल है, मंगलाचरण, अनुबंध के बिना वो पूरा नहीं होता। अनुबंध में ये चार चीज़ होती हैं। और अनुबंध का अर्थ क्या है? वो प्रवृत्ति का प्रयोजक बनता है। अनुबंध का जो ज्ञान है वो जान के क्या लाभ है? बोले प्रवृत्ति मुझे करनी है या नहीं करनी है, ये मेरे लिए है कि नहीं है, इसका ज्ञान अनुबंध से होगा। तो इसलिए ग्रंथ के आरंभ में अनुबंध का निर्वचन करते हैं, वो बता देते हैं, ताकि अब जिसको ये पता चल जाए कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है तो उसी समय छोड़ दो। और जिसको पता लगा अच्छा ये ही मैं ढूंढ रहा था, ये ही मेरा प्रयोजन है, तो इसमें प्रवृत्ति करेगा। तो उसकी परिभाषा है प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम, मुख्य यही है कि प्रवृत्ति का वो प्रयोजक बनेगा। देखो भाष्य में, विषयश्च विशिष्टः उक्तो विद्यायाः परम ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम। विषय भी बता दिया गया है इसके बाद द्वारा, ये जो निर्वचन चला है उसके द्वारा। क्या है विषय? तो कहते हैं विद्यायाः विषय किम परम ब्रह्म। विद्यायाः विषयः कहा परम ब्रह्म। परम ब्रह्म जो है, वैसे तो परम विषय किम कहना पड़ेगा क्योंकि परम ब्रह्म नपुंसकलिंग है। विद्या का विषय है ब्रह्म, लेकिन केवल परम ब्रह्म इतना कहने से अगर छोड़ देते तो क्या होता? समझो आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया कि एक कोई ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है, असंसारी है।
ब्रह्म ऐसा है, इतना ज्ञान हो गया, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि वो ब्रह्म मैं हूँ। केवल ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। मेरा ब्रह्म से ऐक्य ज्ञान, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान जब तक न हो तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए देखो भाष्यकार ने क्या कह दिया, केवल परम ब्रह्म करके छोड़ नहीं दिया, प्रत्यगात्म भूतम परम ब्रह्म। ऐसा परम ब्रह्म जो प्रत्यगात्म स्वरूप है, मतलब मैं हूँ, प्रत्यगात्मा का अर्थ है मैं। वो ब्रह्म जो मैं हूँ, ये है उपनिषद का विषय। मतलब केवल मैं उपनिषद का विषय नहीं, केवल ब्रह्म उपनिषद का विषय नहीं। मेरा ब्रह्मत्व मुझ में रहेगा, ब्रह्मत्व। ब्रह्मत्व से ले लो अपरिच्छिन्नत्व, क्योंकि केवल ब्रह्म शब्द से भी अगर मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बताना चाहते हैं, अपरिच्छिन्नत्व, असंसारित्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, कर्म से असंबंधत्व, मेरा कर्म से ही संबंध नहीं है, न मेरा कोई प्रारब्ध है, न संचित न आगम, ऐसा ब्रह्म मैं हूँ। ये ज्ञान जब हो जाए तब आप समझ लो आप मुक्त हो। जब तक ये ज्ञान न हो, वो ब्रह्म बहुत सुंदर है और ब्रह्म बहुत अच्छा है, यहाँ है वहाँ है, ये ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। तो इसीलिए कह दिया प्रत्यगात्म भूतम परम ब्रह्म विषयः, ये है विषय। तो अनुबंध का दूसरा अंग ये हो गया, अधिकारी विषय। अब प्रयोजनम, प्रयोजनंच अस्याः उपनिषदः, हाँ विसर्ग लोप हो गया वहाँ। आत्यंतिकी संसार निवृत्तिर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। ये कुछ तो गलत लग रहा है। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अशुद्धि है वहाँ? प्रयोजनम तो यहाँ नपुंसक लिंग में दिया है, हाँ उसका अंत क्या है, ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा करके। हाँ ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम कहते तो अधिक, कोई टिप्पणी भी नहीं दी बड़े महाराज जी ने। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लो, प्रयोजनम आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ही, ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा जो है वो उसका विशेषण बना दो। ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ही अस्याः उपनिषदः प्रयोजनम। ठीक है, इस उपनिषद का प्रयोजन क्या है? ब्रह्म नहीं, हाँ आत्यंतिक संसार की निवृत्ति जो ब्रह्म प्राप्ति लक्षण वाली है, ऐसी निवृत्ति। उपनिषद का अर्थ समझ लो वेदांत है, तो सारे वेदांत का प्रयोजन ये है, आत्यंतिकी संसार निवृत्ति। आत्यंतिकी शब्द का प्रयोजन क्या है? संसार निवृत्ति सुषुप्ति में तो हो जाती है, लेकिन आत्यंतिकी नहीं होती। प्रलय में भी हो जाती है, उतने समय तक तो संसार का मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता, आवागमनम नहीं होता, तो हमको लगता है हम मुक्त हैं, लेकिन वो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई। संसार केवल जैसे अंदर प्रवेश करने के पहले जूते बाहर छोड़ते हैं तो बोले अभी बस रुका हुआ है, जैसे ही आप बाहर जाओगे फिर से
संसार सिर पर चढ़ बैठेगा। तो ये संसार निवृत्ति ऐसी नहीं, आत्यंतिकी मतलब एक बार गया जो संसार तो फिर से ना आए, ऐसी निवृत्ति। और वो कब होगी? जब ब्रह्म की प्राप्ति हो, तभी। ब्रह्म की प्राप्ति मतलब प्राप्ति से यहाँ ले लो ब्रह्म का ज्ञान। और ब्रह्म का कैसे ज्ञान? आत्मत्वेन, प्रत्येक आत्मत्वेन ब्रह्म का ज्ञान होना, यही ब्रह्म की प्राप्ति है। क्योंकि इसको शास्त्र में कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति। प्राप्ति दो प्रकार की बताते हैं, एक है अप्राप्तस्य प्राप्ति और एक है प्राप्तस्य प्राप्ति। अप्राप्त की जो प्राप्ति होती है वो कर्म से होगी। जैसे कोई चीज़ कहीं पड़ी है, अब मेरे पास नहीं है तो अप्राप्त है, तो उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म कर लो, उपासना कर लो, जो भी। और जो पहले से प्राप्त है, जैसे ये रुद्राक्ष माला समझ लो, तो उसकी प्राप्ति केवल ज्ञान मात्र से हो जाएगी। अरे पहले से ही है मेरे पास, केवल ये भ्रांति हो गई थी कि ये अप्राप्त है। तो यहाँ ब्रह्म प्राप्ति प्राप्तस्य प्राप्ति लक्षणा। इसमें सुरेश्वराचार्य जी जैसे यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति के बारे में बताया है, ऐसे दूसरी चीज़ छोड़ देते हैं, बताते हैं। जैसे संसार निवृत्ति है ना, तो संसार निवृत्ति कैसी है? यहाँ बोले जो पहले से निवृत्त है उसकी निवृत्ति। जैसे प्राप्त की प्राप्ति, इसी प्रकार निवृत्त की निवृत्ति। वो कहने का क्या प्रयोजन है? जब मैं सोचता हूँ कि मैं दुखी हूँ, मैं संसारी हूँ, वास्तव में मैं नहीं हूँ। तो अगर कोई कहता है कि, दृष्टांत पहले समझ लो, रज्जु में सर्प है, रज्जु में सर्प की निवृत्ति, तो कैसी निवृत्ति होगी? निवृत्तस्य निवृत्ति, रज्जुत्व है ना, ज्ञान होना। तो निवृत्त की ही निवृत्ति है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वहाँ सर्प है ही नहीं। अगर सर्प होता और उसकी निवृत्ति करनी है तो आपको दंड वगैरह चाहिए उसको भगाने के लिए। लेकिन अगर नहीं है ऐसे सर्प की निवृत्ति, और रज्जु जो पहले से प्राप्त है उसकी प्राप्ति, तो निवृत्तस्य निवृत्ति प्राप्तस्य प्राप्ति। वो निवृत्ति के लिए वो शब्द देते हैं परिहृतस्य परिहारः, परिहार शब्द देते हैं। परिहार करना मतलब किसी को छोड़ना, हटा देना। तो मैं दुख को हटाता हूँ। बोले कैसे हटाओगे? बोले जो दुख नहीं है उसी को हटाना है, वो ज्ञान से होगा। जो दुख है उसको हटाना है, वो कर्म करो। जैसे भूख लगी है, वो दुख है, भूख का जो दुख है उसकी निवृत्ति कैसे होगी? ब्रह्म ज्ञान से नहीं होगी, वो कर्म करना पड़ेगा। क्या? बोले जाओ क्षेत्र में बैठो और भोजन करो, तो वो कर्म से निवृत्ति होगी। और जो आत्मा में मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं दुखी हूँ, करता हूँ, जो भी मेरी संसार की अनुभूति हो रही, उसकी निवृत्ति होगी ज्ञान से। तो ये दोनों प्रयोजन में आ जाएंगे। आत्यंतिकी संसार निवृत्ति मतलब वो निवृत्तस्य निवृत्ति, जो संसार पहले से मुझ में नहीं है, भ्रांति से मैं मान बैठा हूँ कि मैं संसारी हूँ, ऐसी। और ब्रह्म जो पहले से प्राप्त है, भ्रांति से मैं मान बैठा हूँ अप्राप्त है। तो ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति और ऐसे संसार की निवृत्ति, ये है प्रयोजन। अब संबंध है। संबंध के बारे में यहाँ टीका में दिया है अगले पृष्ठ पर। तो पहले थोड़ा टीका भी देख लो तो संबंध के समय आ जाएगा वो। टीका आत्यंतिकी वहीं से पढ़ना है, दूसरी पंक्ति उसी पृष्ठ पर।
आत्यंतिकी निदान निवृत्त्या निवृत्तिर विवक्षिता। वो निवृत्ति कैसी है? आत्यंतिकी निवृत्ति कैसे? निदान निवृत्त्या निवृत्ति ही, निदान की निवृत्ति। निदान 4 नंबर टिप्पणी में देखो, निदानम तु आदि कारणम इति अमर है। निदान का अर्थ है आदि कारण या मूल कारण। तो जो मूल कारण है उसकी निवृत्ति से जो निवृत्ति होगी उसको क्या कहा जाएगा? आत्यंतिकी। मूल कारण की निवृत्ति से जो निवृत्ति होगी वो आत्यंतिकी होगी। और मूल कारण क्या है वो आगे बताएंगे। तो निदान निवृत्त्या निवृत्ति ही विवक्षिता, ये है विवक्षा। निदानंच अन्वय व्यतिरेक शास्त्र न्यायेभ्यः संसारस्य आत्मैकत्वा विद्या। निदानम क्या है? मतलब मूल कारण संसार का क्या है? अन्वय व्यतिरेक शास्त्र और न्याय से सिद्ध जो है क्या? आत्मैकत्व अविद्या। आत्मा का जो एकत्व है, आत्मा के एकत्व से ले लो, आत्म ब्रह्म का एकत्व या एक ही आत्मा है, आत्मा का एकत्व, आत्म एकत्व की जो अविद्या है वही संसार का मूल कारण है। मतलब ये नहीं जानना कि आत्मा ही एक है। जहाँ जहाँ आत्मा शब्द आता है, आप आत्मा शब्द को मैं करके घटाओ, तब समझ में आएगा। मतलब आत्मा एक है तो होने दो, तो आत्मा एक है नहीं, मतलब मैं ही एक हूँ, मेरे अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। तो यहाँ मैं शब्द का अर्थ वाच्यार्थ नहीं होगा, लक्ष्यार्थ में। ये जो लक्ष्यार्थ में है, इतना आपको पता है, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ मतलब शुद्ध चेतन मात्र मैं। इस मैं में जहाँ दूसरा नहीं है, जो एकमेव अद्वितीय है, ऐसा मैं, इसका अज्ञान, ये है संसार का मूल कारण। तो इसलिए यहाँ क्या कह दिया? निदानंच संसारस्य आत्मैकत्व अविद्या। आत्मा के एकत्व की अविद्या, यही संसार का मूल कारण है। ठीक है। और कैसे पता चला? तो दिया अन्वय व्यतिरेक शास्त्र और न्याय, बहुवचन है इसलिए 3 लेने पड़ेंगे ना। हाँ, अन्वय व्यतिरेक 1, शास्त्र दूसरा, न्याय 3। तो इसको 3 कैसे घटाओगे? अन्वय व्यतिरेक मतलब युक्ति, शास्त्र मतलब श्रुति, न्याय मतलब ब्रह्मसूत्र, ऐसे 3 घटाना। अब 5 नंबर टिप्पणी देख लो, वहाँ अन्वय व्यतिरेक दिया है पहले, अन्वय इत्यादि वो वाली टिप्पणी। अविद्या सत्वे संसार सत्वम। हाँ मिला ना। 5 नंबर टिप्पणी, अन्वय अविद्या सत्वे संसार सत्वम, तदभावे तदभाव, मतलब हाँ संसार अभाव, अविद्या के अभाव में संसार का अभाव, ये हो गया व्यतिरेक। अविद्या सत्वे संसार सत्वम, ये अन्वय। इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम च विद्वद अनुभवम विवक्षति इति मंतव्यम। तो ये अन्वय व्यतिरेक आपको कहाँ दिखेगा? ज्ञानियों में दिखेगा। ज्ञानी ऐसे देखेंगे अपने आप में कि जब मैं मूर्ख था तब मैं दुखी था, अब मुझे समझ में आ गया कि ये बड़ा स्वप्न है, मैं जग गया हूँ, तो संसार अब नहीं रहा। तो ये विद्वद अनुभव से अन्वय व्यतिरेक सिद्ध होगा। दूसरा, अनीशया शोचति मुह्यमान इत्यादि शास्त्रम। अनीशया ये मुंडकोपनिषद की श्रुति है। अनीश द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, वो वाली। समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमान। अपने आप को अनीश मतलब बिल्कुल असहाय मान के मोहित होकर मुह्यमानः शोचति रोते रहता है। मतलब अब ये आपत्ति है, अब वो ये होगा, अब ये है वो है, इसका कोई अंत। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी देख लो, केवल पृथ्वी लोक नहीं, ब्रह्मांड में इंद्र को भी यही चिंता होगी कि अब ये आज अग्नि का दिन पूरा हो गया, अब ये जाएगा, अब नया देवता आना है, या मेरा ही दिन पूरा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे पृथ्वी लोक पर जाना है, या ये देवता ऐसे हैं वो वैसा है कुछ, या असुरों ने आक्रमण कर दिया, कुछ ना कुछ उसकी भी चिंताएं रहती है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो स्वर्ग को ही मोक्ष मान लिया जाएगा। तो वहाँ आपको समझ ही लेना है कि जैसे यहाँ लोग दुखी है, ये व्याप्ति है हमारी। तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि श्रुति में अनुमान कहाँ किया गया है। ये फ़ोन में से किसी ने प्रश्न पूछा था कि श्रुति में अनुमान का प्रयोग कहाँ हुआ है। छांदोग्य के 8वें अध्याय में एक अनुमान है, तद यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एवं अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। जैसे यहाँ कर्मजन्य जो है, कर्म मतलब पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ है, उसका क्षय है, वो अनित्य है। तो जैसे यहाँ सब अनित्य है, वहाँ भी सब क्यों? क्योंकि वो भी कर्म से ही प्राप्त हुआ है। तो अनुमान हो गया, जो अनित्यत्व का अनुमान इससे सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार और एक भी अनुमान है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होगा। छांदोग्य 6ठे अध्याय में एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति। व्याप्ति कहाँ से मिलेगी? मृत्तिका से, कि मृत्तिका के ज्ञान से जो घट शराब जो है सब मृत्तिका के ही उपादेय हैं, मृत्तिका उनका उपादान है, तो उन सबका ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार जो उपादान कारण है उसके ज्ञान से मैं सर्वज्ञ हो सकता हूँ। तो उपादान है ब्रह्म, वो ब्रह्म के ज्ञान से मैं सर्वज्ञ हो जाऊंगा। ये दूसरी व्याप्ति है, श्रुति से ही अनुमान हो जाता है। ऐसे छांदोग्य 6ठे अध्याय में भी। तो यहाँ ये मुंडक की श्रुति से पता चल जाता है संसार। और न्यायो युक्ति, यहाँ न्याय से युक्ति दे रहे हैं अनुमान, नहीं तो ब्रह्म सूत्र को भी न्याय लेते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्म सूत्र में सारे सूत्र, पहले सूत्र को छोड़ के सभी में अनुमान है। और इसीलिए सूत्र में ही हेतु मिल जाएगा आपको। जैसे जन्माद्यस्य यतः, यतः का अर्थ है यस्मात्, तो वहाँ भी पंचमी, जो पंचमी अर्थ है हेतु, जहाँ जहाँ होगा सब लग जाएगा। शास्त्र योनित्वात्, तो वो भी पंचमी, तो वो हेतु है। तत्तु समन्वयात्, ये सब अनुमान ही है। पूरा ब्रह्मसूत्र जो है, इसलिए उसी को न्याय प्रस्थान कहते हैं। श्रुति प्रस्थान उपनिषद, स्मृति प्रस्थान गीता, न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र हम मानते, इसलिए ऐसे प्रस्थान त्रयी बनती है। यहाँ देखो युक्ति क्या दी है, जगन मिथ्या दृश्यत्वात् शुक्ति रूप्यवत्। ये तो साधारण अनुमान ही कर दिया है, मतलब सर्वमान्य है कि जगत कैसा है, मिथ्या है क्योंकि दृश्य है। व्याप्ति क्या होगी? दृश्यत्वम नहीं, मिथ्यात्वम। जगत हो जाएगा पक्ष, पक्ष है जगत, साध्य क्या है? मिथ्यात्व। तो हेतु दृश्यत्व है, तो यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम। शुक्ति रूप्य में घट जाएगा, शुक्ति रूप्य में दृश्यत्व है क्योंकि शुक्ति रूप्य दृश्य है, वो दिख रहा है, भास रहा है, लेकिन वो मिथ्या है। शुक्ति रूप्य का अर्थ क्या है? शुक्ति में जो रूप्य भासता है उसको कह जाएगा शुक्ति रूप्य, मतलब वो है शुक्ति।
हाँ, वो है यहाँ दृष्टांत। तो शुक्ति रूप में दृश्यत्व रहेगा, मिथ्यात्व भी है। तो दृष्टांत में हेतु रहा, साध्य भी रहा, ठीक है। पक्ष में दृश्यत्व है तो पक्ष में हेतु रह गया, इसलिए पक्ष में साध्य भी है। तो ये हमारा बहुत ही सुदृढ़ अनुमान है वेदांत का। मिथ्यात्वाच्च अज्ञानकृतम तद्वदेव इत्यादि रूपा। मिथ्यात्वाच्च अज्ञानकृतम, मिथ्या होने से भी ये अज्ञान का कार्य है। तो जो अज्ञान का कार्य है वो कैसा है, ज्ञान निवर्त्य होगा। तो जैसे दृश्यत्वात् एक हेतु है ना, वैसे ज्ञान निवर्त्यत्वात् ये भी आप हेतु दे सकते हो। क्यों, शुक्ति रूपीय ज्ञान निवर्त्य है और मिथ्या है, तो जगत जो है वो भी ज्ञान से निवृत्ति होगी, इसलिए मिथ्या है। तो ज्ञान निवर्त्यत्व कैसे सिद्ध होगा, तो शास्त्र से सिद्ध होगा ऐसे। तो अब टीका में देख लो, अन्वय व्यतिरेक शास्त्र न्यायभ्यः संसारस्य आत्मैकत्व अविद्या। आगे देखो, सा च न कर्मणा विनिवर्तते। सा का टीका में वो 5 नंबर टिप्पणी देखने की ज़रूरत नहीं है, उस वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही पढ़ लो। पहले तो पंक्ति लगा दो। सा का अर्थ है आत्मैकत्वा विद्या, क्योंकि पहले वो सर्वनाम है, उसके पहले ही जो नाम दिया है, आत्मा के एकत्व की जो अविद्या है, साच न कर्मणा विनिवर्तते, कर्म से उसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो समझ लो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया कि भाई अविद्या की निवृत्ति के लिए उपनिषद पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये प्रश्न होगा। अविद्या की निवृत्ति करनी है ना, समझो कमरे में कचरा है, तो आप क्या उपनिषद थोड़ी पढ़ते हो, आप कर्म करते हो कुछ उसको हटाने के लिए। तो अगर संसार मुझ में भास रहा है तो कुछ कर्म करना पड़ेगा। या दुख है, सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझ में दुख का अनुभव है, तो उपनिषद पढ़ के क्या होगा, तो क्या करूं। कोई कोई ऐसे होते हैं, सबसे पहले किसको दोष दूं मेरे दुख के लिए, वो ढूंढते हैं, इसके कारण मैं दुखी हूँ, उसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके ऐसे। फिर महाराज जी बताते हैं, पहले से ही आपने पाप किया है इसलिए दुखी हो, अब दूसरा पाप ये कर रहे हो कि किसी और को आप पाप के निमित्त बना रहे हो कि तुम्हारे कारण मैं दुखी हूँ, तुम्हारे कारण दुखी हूँ। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब अपने कर्म के कारण हो आप, तो ये पहले समझ लेना चाहिए। फिर ये जब समझ में आएगा तो ये प्रश्न होगा कि मैंने ऐसे कर्म किए क्यों जिससे मैं दुखी हूँ। ये इसको कहते हैं संबंध। अब ये जो अनुबंध का चतुर्थ अनुबंध जो है ना, ये है कि दुख जो है वो पाप कर्म के कारण है। पाप कर्म इसलिए किया गया क्योंकि मुझ में राग द्वेष बहुत है। तो राग के कारण अगर मुझे शास्त्र कहता है कि ये तो गलत कर्म, बोले फिर भी मैं करूँगा। या तो द्वेष है तो कोई कहेगा ये गलत कर्म है, मैं तो करूँगा चाहे जो हो, फिर क्या होगा, वो दुख आएगा। तो राग द्वेष के कारण आप पाप करते हो। बोले राग द्वेष क्यों आए, कामना के कारण। कामनाएं क्यों हैं, अविद्या के कारण। तो अविद्या के कारण मैं दुखी हूँ। सामान्य व्यक्ति को यही समझ में नहीं आता है कि मैं अविद्या के कारण दुखी हूँ, इसने ये कहा उसने वो सोचा इसलिए मैं दुखी हूँ। ये नहीं है। चूंकि अविद्या मेरी समस्या है इसलिए ज्ञान मेरा साधन है, ज्ञान से समाधान होगा। ज्ञान केवल प्रमाण से होता है, बिना प्रमाण के ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान मतलब प्रमा की उत्पत्ति प्रमाण से होगी। प्रमाण है उपनिषद। मैं बन जाऊंगा प्रमाता। प्रमाता बन के प्रमाण का जब उपयोग होगा, मेरा प्रमेय होगा जीव ब्रह्म ऐक्य,
उस ज्ञान से संसार की निवृत्ति होगी। ये हो गया संबंध। अब ये पंक्ति एक पूरी कर लेते हैं। साच कर्मणा न विनिवर्तते अतो विद्यायाः प्रयोजनेन साध्य साधन लक्षणः संबंधः इत्यर्थः। इस प्रकार विद्या का साध्य साधन लक्षण इस प्रकार से प्रयोजन के साथ संबंध होगा। विद्या का प्रयोजन के साथ साध्य साधन लक्षण संबंध। तो विद्या हो गई साधन, प्रयोजन हो गया साध्य। समझ में आया? विद्या का प्रयोजन के साथ साध्य साधन लक्षण संबंध। विद्या हो गई साधन, प्रयोजन हो गया साध्य। इस प्रकार संबंध, ये अनुबंध का चतुर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय